हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। साल 2021 दुनिया भर के जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए प्राउड मोमेंट लेकर आया। 2021 के नोबेल पीस प्राइज के अनाउंसमेंट जर्नलिज्म की फील्ड में एक हिस्टोरिक इवेंट बन गया, क्योंकि इस साल एक नहीं बल्कि दो जर्नलिस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाने वाला नोबेल प्राइज मिला। फिलीपींस की मारिया रेसा और रशिया के दिमित्री मुरातोव को नोबेल प्राइज 2021 के लिए चुना गया। जर्नलिज्म के लिए ये ऐतिहासिक दिन इसलिए रहा, नोबेल प्राइज की 100 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री में ऐसा दूसरी बार हुआ जब किसी जर्नलिस्ट को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। पहली बार ये किसी जर्नलिस्ट को 1935 में मिला था। उस वक्त ये प्राइज जर्मन जर्नलिस्ट कार्ल वोन उजियस्की को दिया गया था। उजियस्की को जर्मन सरकार के खिलाफ लिखने के लिए 1933 में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। उनकी आज़ादी के लिए एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया गया था और इसी कैंपेन के दौरान उनके लिए नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट की गई। अवार्ड की अनाउंसमेंट होते ही हिटलर ने अपने गुस्सा जताते हुए जर्मन्स को नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया था और उजियस्की को भी नोबेल प्राइज लेने की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन अब बहुत से लोगों का सवाल ये हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज तो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। ऐसे में जर्नलिस्ट को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, इसी पर हम बात करेंगे आज के एपिसोड में और जानेंगे वो कौन है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी ठुकरा दिया था। लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रीवियस दोनों एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने इंडियन मीडिया अवार्ड्स, पुलित्जर और रेमन मगसेसे अवार्ड पर डिटेल में बात की है। इन वीडियोस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले नोबेल पीस प्राइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के जरिए और इस कमेटी में होते हैं 5 मेंबर्स और इन 5 मेंबर्स की कमेटी को अपॉइंट करता है नॉर्वे का पार्लियामेंट। नोबेल पीस प्राइज की अवार्ड सेरेमनी होती है ओस्लो यूनिवर्सिटी में। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का चेयरमैन नॉर्वेजियन रॉयल फैमिली के प्रेजेंस में ये अवार्ड नोबेल प्राइज विनर्स को देता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर इसलिए क्योंकि इसी दिन नोबेल प्राइज के फाउंडर एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। नोबेल पीस प्राइज विनर को एक डिप्लोमा, मेडल और प्राइज अमाउंट मिलता है। ऐसा कहा जाता है नोबेल प्राइज के फाउंडर एल्फ्रेड नोबेल के दिमाग में नोबेल पीस प्राइज को लेकर कोई कैटेगरी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पीस कैटेगरी को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया था। एल्फ्रेड एक केमिकल इंजीनियर थे, इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज की कैटेगरी उनकी ऑब्वियस चॉइस थी। ऐसे में कहा जाता है उस वक्त की जानी मानी पीस एक्टिविस्ट बर्था सोफी के साथ एल्फ्रेड की दोस्ती ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया कि नोबेल पीस की कैटेगरी भी रखें। नोबेल ने इस बात का खुलासा भी नहीं किया कि वो क्यों चाहते थे कि नोबेल पीस प्राइज की अवार्ड सेरेमनी नॉर्वे में की जाए। अब उस सवाल का जवाब कि जर्नलिस्ट को नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया गया। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का कहना है कि फ्री और इंडिपेंडेंट और फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म पावर के गलत इस्तेमाल, झूठ और प्रोपेगेंडा को फैलाने से रोकता है। कमेटी ने अवार्ड सेरेमनी के दौरान ये मेंशन किया, द कोर वैल्यू ऑफ अ डेमोक्रेसी इज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। इन एडिशन इट इंक्लूड्स सम फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। The role of the press is to reveal aggression and abuse of power, thereby contributing to peace. यानी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी शर्त है कि हर नागरिक पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करे और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे राइट्स हो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म या प्रेस का रोल सत्ता के दुरुपयोग और उसके एग्रेशन को सामने लाना है, फैक्ट चेक के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ना है और इस तरह जर्नलिज्म शांति बनाए रखने में अपनी ड्यूटी निभाता है। और इन दोनों जर्नलिस्ट के स्ट्रगल ने पूरी दुनिया को होप दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़माने में भी जर्नलिज्म वो नोबल प्रोफेशन है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पीस और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हमेशा खड़ा है। नोबेल पीस कमेटी ने यह भी मेंशन किया, बोथ लॉरिएट्स हैव बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, हरासमेंट, थ्रेट्स एंड वायलेंस एज अ रिजल्ट ऑफ देयर वर्क। यानी इन दोनों जर्नलिस्ट को अपने काम के लिए हरासमेंट, डेथ थ्रेट्स और वायलेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से कोई समझौता नहीं किया।
इसीलिए कमेटी का कहना है कि इन दोनों ने अपने प्रोफेशन के जरिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो एफर्ट्स दिए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए और दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और डेमोक्रेसी को बचाकर शांति बनाए रखने के लिए काम करने वाले हर जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो ऐसा कई बार हुआ जब नोबेल प्राइज लेने से कई लोगों ने मना कर दिया, लेकिन जब नोबेल पीस प्राइज की बात आती है तो ऐसा अब तक सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी ने नोबेल पीस प्राइज को ठुकरा दिया। वियतनामीज रिवॉल्यूशनरी जर्नल डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन ली डक थो ने 1973 में इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। यानी ऐसा पहली बार हुआ था जब एशिया से किसी को नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया था। नोबेल पीस प्राइज से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सिर्फ नोबेल पीस प्राइज की अवार्ड सेरेमनी नॉर्वे में होती है, जबकि बाकी नोबेल प्राइज अवार्ड की सेरेमनी स्वीडन में होती है। और मीडिया शास्त्र पर होती है फैक्ट्स की बात। हमारी कोशिश है कि हम फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आसान लफ्जों में आप तक पहुंचा सके और आप अपने फीडबैक के जरिए हमारी इस कोशिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे उन किस्सों के बारे में जिन्होंने मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को नोबेल तक पहुंचाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।